आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समान वर्गाकार पटल ABCD जिसका केंद्र O है के लिए सत्य संबंध है। ठीक है, हमें इस प्रकार से एक वर्गाकार पटल दे रखा है। ठीक है, पूरा क्या है, वर्गाकार पटल है और हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से सही है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हमें दिया है कि 2√2 IAC बराबर IEF। ठीक है, यानी कि इस रेखा के सापेक्ष जो हमारा जड़त्वाघूर्ण है वो जड़त्वाघूर्ण इस रेखा के सापेक्ष का कितना गुना है, उसका √2 गुना है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अक्ष है यानी कि इस पूरे तल के लंबवत जो अक्ष है, ठीक है, ABCD तल के लंबवत अक्ष तथा बिंदु O से गुजरती हुई अक्ष का जड़त्वाघूर्ण, ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे। तो उसका जड़त्वाघूर्ण I बराबर क्या लिखा जाता है, उसका जड़त्वाघूर्ण लिखा जाता है I बराबर, तो ये होता है हमारे पास 1/6 ma²। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस पूरे का द्रव्यमान m है और a है इसकी भुजा। ठीक है, इसकी कोई भी एक भुजा है जिसका मान है a के बराबर। ठीक है, तो इसका जो जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा 1/6 ma²। ठीक है, किसी भी वर्गाकार पटल का। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले AC के ज्ञात करना है, यानी कि इस पूरे लंबाई के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, यानी कि AC अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होगा। तो चूंकि हमने इस पूरे तल के लंबवत तो हमने क्या निकाल लिया, जड़त्वाघूर्ण निकाल लिया, और इस तल के अंदर जितनी भी अक्ष है हमें उनके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लंबवत अक्ष प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लंबवत अक्ष प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, लंबवत अक्ष प्रमेय से हमने जो I निकाला है, I बराबर होगा IAB IAC प्लस IAC प्लस IBD। ठीक है, हम जानते हैं कि लंबवत अक्ष प्रमेय को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, IAC प्लस IBD। ठीक है, और साथ ही साथ हम I को किस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम I को लिख सकते हैं EC। ठीक है, ये वाली जो अक्ष है, इस वाली अक्ष प्लस इस वाली अक्ष, इन दोनों के बराबर भी लिख सकते हैं हम I को EF प्लस IGH। ठीक है, अब चूंकि हम देखें कि AC और BD, तो AC अक्ष और BD अक्ष, तो इन दोनों के सापेक्ष क्या है, सममिति है, यानी कि इस पूरी वर्ग का आकार अक्ष AC के सापेक्ष जैसा है वैसा ही अक्ष BD के सापेक्ष वैसा ही है, यानी कि IAC बराबर हो जाएगा IBD के, कैसे, सममिति से। और इसी प्रकार IF किसके बराबर हो जाएगा, IGH के। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं IEF IGH के बराबर हो जाएगा, क्यों, सममिति से। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I बराबर 2 IAC के, ठीक है, और I बराबर 2 IEF के। ठीक है, हमें चूंकि दो अक्ष के बारे में जानकारी लेनी थी, ये AC अक्ष और एक EF अक्ष। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि AC के जैसी दिखने वाली जो रेखा है उसके साथ इसको जोड़ लिया, क्योंकि AC क्या है, विकर्ण है, और BD भी विकर्ण है, तो इसलिए हमने AC प्लस BD लिखा है। वैसे दूसरे की बात करें तो EF और GH, ठीक है, ये दोनों क्या है कि इस वर्ग को आधे आधे भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, भुजाओं के सापेक्ष, तो इसलिए हमने EF और GH को जोड़ा। उसके बाद हम इस पूरे को हल करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो IAC है वो बराबर होगा IEF के। जैसा कि हम देख सकते हैं कि AC को दुगना करने पर भी हमारे यही I प्राप्त हो रहा है और EF को दुगना करने पर भी हमारे यही प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे हम क्या प्राप्त कर लिए, ऐसे हम प्राप्त कर चुके हैं IAC बराबर IEF। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा इनमें से ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब बात करते हैं हम बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में क्या दिया है कि IAD बराबर क्या है, 3IEF, यानी कि जो IAD है यानी कि इस अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण है
ठीक है। इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण किसके बराबर है, मतलब IEF इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण के 3 गुने के बराबर है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब हमें निकालना है IAD पर, और हमें चाहिए उससे पहले IEF पर, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों अक्ष एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। हम कह सकते हैं क्या है, समांतर अक्ष है, और हमें एक का मान दिया गया है और दूसरे का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि समांतर अक्ष प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। तो समांतर अक्ष प्रमेय क्या कहती है कि जो I पे जिस पे हम निकाल रहे हैं बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। ICM मतलब CM से गुजरने वाली जो अक्ष है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो EF अक्ष है, ये EF अक्ष इस पूरे पटल के द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है, ठीक है। इस पूरे पटल का द्रव्यमान केंद्र O बिंदु पर है। तो ICM प्लस MD स्क्वायर यानी कि इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, ये D बराबर है A/2, क्योंकि इसकी भुजा हमने A मानी है। तो इनकी दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई A/2 के बराबर। तो हम यहाँ से IAD निकाल सकते हैं, ठीक है। IAD निकाल सकते हैं। तो ICM हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में ICM यानी कि IEF प्लस MA²/4। तो IAD IEF हमारा, ठीक है, IEF I के आधे के बराबर है। तो 1/12 MA² प्लस MA²/4 के बराबर। 1/4 हमने कॉमन ले लिया, तो 1/3 प्लस 1 MA²। तो IAD क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1/4 गुणा 4/3 MA², यानी कि 1/3 MA², ठीक है। तो यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि जो ये एकदम किसी भुजा को अगर हम अक्ष मान लेते हैं, ठीक है, वर्ग की किसी भुजा को अक्ष मानने पर उसके परितः जड़त्वागुण कितना आता है, 1/3 MA², यानी कि जो इसके लंबवत अक्ष का है उसके लंबवत अक्ष का कितना आ रहा है, दुगना आ रहा है। और इसके जो ये वाली अक्ष है EF अक्ष है, EF अक्ष का कितना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। तो IAD हम क्या लिखेंगे, ये 4 गुना आएगा IEF के। तो हमें इस प्रश्न में क्या दिया है कि 3 गुना दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसके अलावा IAC IEF, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। ए ऑप्शन भी हमारा गलत है, बी भी गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, और डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।